20 मई 2020 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 8303 लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो कराची के जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। आखिर इस जहाज में ऐसी क्या खराबी आई कि ये जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर गुंजान आबादी पर क्रैश हुआ और इसको पाकिस्तान की एविएशन हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक हादसा करार दिया जाता है। ऐसी क्या वजह बनी कि जहाज के दोनों इंजन फेल हो गए? क्या इसकी वजह जहाज के अंदर मौजूद कोई टेक्निकल खराबी थी या कुछ और? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको जनरल फैक्ट्स की एक और शानदार वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, ये बात है 20 मई 2020 की कि जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 8303 लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची के जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। करीब 1:05 पर इस फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस वक्त उस फ्लाइट में 91 पैसेंजर्स, 6 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट समेत 98 लोग सवार थे। दोनों पायलट बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे। मेन पायलट के तौर पर इस प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन साजिद गुल, जिनको 17,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि वहां को पायलट के तौर पर मौजूद थे उस्मान आजम, जिनको 10,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। ये फ्लाइट सिर्फ 90 मिनट की थी, यानी 2:35 पर इस जहाज को कराची के जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होना था। ये एक नॉर्मल फ्लाइट थी क्योंकि करीब 2:20 पर ये जहाज कराची दाखिल हो गया था। अब इस जहाज को कराची के जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होना था। पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया और लैंड होने की इजाजत मांगी। कंट्रोल टावर ने जवाब देते हुए कहा कि अभी जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि बहुत ज्यादा है। कंट्रोल टावर ने पायलट को मुखातिब करते हुए कहा कि जहाज को 7,000 फीट की ऊंचाई पर ले आओ, मगर पायलट ने कंट्रोल टावर की बात को इग्नोर करते हुए जहाज की ऊंचाई को मेंटेन रखा और कंट्रोल टावर से कहा कि हम इसे मैनेज कर लेंगे। अब देखते ही देखते जहाज एयरपोर्ट के करीब आ रहा था और उसकी ऊंचाई उस वक्त 9,800 फीट थी। हालांकि ये ऊंचाई 3,000 फीट होनी चाहिए थी। कंट्रोल टावर ने दोबारा पायलट को वार्निंग दी कि आपका एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, मगर पायलट ने कंट्रोल टावर की बात को इग्नोर करते हुए दोबारा कंट्रोल टावर से कहा कि हम इसे मैनेज कर लेंगे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जहाज एयरपोर्ट के बहुत ज्यादा नजदीक आ गया था, तो पायलट ने हड़बड़ी में जहाज का ऑटो पायलट मोड बंद करके फौरी जहाज का एल्टीट्यूड कम करने लगा और जहाज को लैंड करने की कोशिश की, मगर इस हड़बड़ी में पायलट जहाज के लैंडिंग गियर खोलना ही भूल गए और जहाज की पूरी बॉडी रनवे के साथ टच हुई। जी हाँ नाजरीन, जहाज की पूरी बॉडी रनवे के साथ टच हुई, इसलिए पायलट ने फौरी जहाज को दोबारा टेक ऑफ कर लिया और फैसला किया कि वो उसे लैंड करने की एक दफा दोबारा कोशिश करेंगे। कंट्रोल टावर को अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, क्योंकि उनको लगा कि जब जहाज लैंड हुआ तो उसके लैंडिंग गियर ओपन नहीं थे। पायलट ने फौरी जहाज के एल्टीट्यूड को बढ़ाने की कोशिश की, मगर उसी दौरान जहाज के दोनों इंजन अचानक फेल हो गए। जहाज के कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल पर बहुत सारे अलार्म बजने लगे। पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया और उनको सारी सिचुएशन के बारे में बताया। कंट्रोल टावर ने दोनों रनवेज को मुकम्मल तौर पर खाली करवाया ताकि वो प्लेन आराम से लैंड कर सके। पायलट ने किसी न किसी तरह जहाज को रनवे की तरफ मोड़ दिया, मगर जहाज के दोनों इंजन फेल होने की वजह से जहाज एयरपोर्ट के रनवे तक नहीं पहुंच सका। आखिरी दफा पायलट ने कंट्रोल टावर से मेडे मेडे कहकर मदद मांगी। ये क्लिप जरा आप भी सुने। मेडे 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 पाकिस्तान 8303 Roger sir, both runways available to land. फाइनली जिस बात का डर था वही हुआ। ये प्लेन एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर एक गुंजान आबादी मॉडल कॉलोनी पर 2:45 पर क्रैश हो गया। देखते ही देखते वो एरिया आग की लपेट में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया हिल सी गई हो। चारों तरफ से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। उस पल को आप महसूस करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस प्लेन में मौजूद 98 लोगों में से 96 लोग
लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सिर्फ 2 ही लोग उस क्रैश में बच सके। जिस एरिया में प्लेन क्रैश हुआ था वहां 8 लोग जख्मी हुए, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ईद के मौका पर लोग अपनों को खो देंगे। जो लोग अपनों से मिलने आ रहे थे, अब उनकी लाशें भी नहीं पहचानी जा रही थी। डीएनए टेस्ट के जरिए लोगों की पहचान की जा रही थी। ईद की खुशी के मौके पर 1 सेकंड में मातम छा गया। उसी दौरान एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ जिसमें पायलट प्लेन की नोज को ऊपर करके इसको बचाने की कोशिश कर रहा था। शायद ये उसकी आखिरी कोशिश थी कि किसी तरह प्लेन को रनवे तक पहुंचा दिया जाए। काश सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। दोस्तों, इससे साबित हुआ कि एक पायलट की गलती की वजह से 94 बेकसूर लोगों की जान चली गई। तो ये थी आज की वीडियो। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।